नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज हम बात करेंगे ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में करोड़ों का कैश बरामद किया गया और आपने देखा कि किस तरीके से टीएमसी के तमाम नेताओं का नाम इसमें शामिल हुआ है। सबसे बड़ा नाम जो रहा वो पार्थ चटर्जी का रहा। जिस तरीके से एक बड़े कद्दावर नेता टीएमसी के होने के बावजूद भी आपने देखा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम सामने आने के बाद पार्थ चटर्जी के साथ साथ उनकी बेहद करीबी यानी कि अर्पिता मुखर्जी, उनके 2 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करने के बाद में 50 करोड़ कैश ईडी की ओर से जब्त किया गया, जिसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले में नए नए किरदार सामने आते रहे। इससे पहले आपने देखा कि अर्पिता मुखर्जी जब मेडिकल के लिए गई तो रोती बिलखती हुई दिखाई दी और यह कहा गया अर्पिता की ओर से कि मुझे एक षड्यंत्र के तहत में फंसाया गया है। लेकिन जो 50 करोड़ का कैश बरामद किया गया था वो अर्पिता के घर से ही बरामद किया गया था, जिसकी एक एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी। और सिर्फ कैश नहीं बल्कि 5 किलो सोना, इसके साथ ही तमाम दस्तावेज प्रॉपर्टी के बरामद किए गए, जिसकी तफ्तीश अब ईडी आगे कर रही है। और सिलसिला ईडी की छापेमारी का यहीं पर नहीं थमा, बल्कि टीएमसी के और भी तमाम लोग जो है वो रडार में आ चुके हैं। करीब 14 ऐसे लोग हैं जिनका नाम अर्पिता की ओर से लिया गया है और माना जा रहा है कि उनमें से बड़े बिजनेसमैन और इसके साथ ही टीएमसी से जुड़े हुए कुछ नाम भी हैं जो आने वाले समय में खुलने वाले हैं। इसके साथ आपने देखा कि पार्थ चटर्जी के बाद में मानिक भट्टाचार्य पर तलवार लटकी और उनसे पूछताछ यहां पर की गई। और अब टीएमसी के एक और विधायक को ईडी ने तलब किया है जिनसे पूछताछ की जानी है। नाम है कृष्ण कल्याणी। उनसे भी इसी पूरे मामले में शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ यहां पर होनी है कि आखिरकार ये जो तमाम नाम है ये कैसे जुड़े रहे, चाहे पार्थ की बात करें या अर्पिता की बात करें, क्योंकि इस पूरे घोटाले में ईडी का यही साफ मानना कि घोटाले में सिर्फ 2 ही किरदार नहीं हो सकते बल्कि और भी तमाम बड़े नाम हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसका खुलासा करना पूछताछ के बाद ही संभव हो पाएगा। और ईडी दफ्तर में इस वक्त लगातार अर्पिता और पार्थ दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है। उन दस्तावेजों को खंगाला गया है, बैंक स्टेटमेंट्स को खंगाला गया है, इसके साथ ही फोन जो कॉल्स की डिटेल हैं उन्हें भी निकाला गया है, जिसके जरिए तमाम वो लोग हैं जो इस पूरे घोटाले में जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने आते रहे। हालांकि पार्थ चटर्जी की अगर बात करें तो तमाम दबाव के बाद में टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल लगातार ममता बनर्जी पर और बंगाल की सरकार पर उठता रहा कि शिक्षक भर्ती का इतना बड़ा घोटाला हो गया और आम जनता के करोड़ों रुपए गबन कर लिए गए और सरकार को आखिरकार इसकी भनक कैसे नहीं लगी। वो 14 नाम जिस पर अब ईडी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो अर्पिता मुखर्जी की ओर से जिन 14 नामों का खुलासा किया गया है वो कौन से नाम हैं, क्या टीएमसी के और भी बड़े दिग्गज इसमें शामिल हैं, बिजनेसमैन इसमें शामिल हैं, ये सब खुलासे होने अभी बाकी हैं। लेकिन एक एक करके टीएमसी के विधायकों पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है और ईडी अभी रुकने वाली नहीं है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।